नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री एग्री क्लासेस चैनल में स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आपको विदित है कि आपकी मैथमेटिक्स की क्लासें मेरे द्वारा यानी श्यामू सर के द्वारा दी जा रही हैं। ठीक है, पिछले आपको जो चैप्टर लेक्चर में लोकस ऑफ ए पॉइंट यानी बिंदु, किसी भी बिंदु का बिंदु पथ निकालने की बात की गई थी। ठीक है, तो उसी कड़ी में हमारा अगला लेसन है अक्षों का परिवर्तन यानी चेंजेस ऑफ एक्सिस। अक्षों का परिवर्तन कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, कैसे करते हैं? तो अक्षों का जो परिवर्तन है वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है ना, बेसिकली जो है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से आप कर सकते हो अक्षों का परिवर्तन। 3 प्रकार से होता है। पहला फर्स्ट टाइप यानी इसमें मूल बिंदु को स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं भाई? स्थानांतरित करते हैं ना, ट्रांसफॉर्म करते हैं, परंतु नए अक्षों को मूल अक्षों के समानांतर रखते हैं। ठीक है, चलिए आइए ग्राफ के दौरान लोग देखते हैं। अगर हमारे पास कोई ग्राफ है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका लेसन चल ही रहा है टॉपिक, x डैश y डैश। यहाँ कह रहा अक्षों में 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। इसमें क्या मूल बिंदु को, यानी ये हमारा क्या है, अक्षों में परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। पहला है फर्स्ट टाइप, इसमें मूल बिंदु को स्थानांतरित करते हैं, यानी ये आपका क्या है, मूल बिंदु है ना। अक्ष क्या है, x डैश y डैश, ये हो जाएगा मूल बिंदु। तो कह रहा है नए अक्षों को मूल अक्षों के समानांतर रखते हैं, यानी पैरेलल। यानी अगर हम एक लाइन ये खींचते हैं, है ना, ये लाइन हमारी खींचते हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे, है ना, x डैश के समानांतर, है ना, पैरेलल है। ये रेखा हमारी x डैश के समानांतर है ना, और वो भी क्या है, नीचे है ना। अगर इसका नामकरण हम कर ले a, तो नीचे जाएगा तो -a हो जाएगा। ठीक है, -a हो जाएगा। अगर इसको हम ऊपर खींचते हैं इस तरह से, तो a हो जाएगा प्लस का। बात समझ में है कि नहीं? अगर ये x डैश के समानांतर है तो हम y डैश के समानांतर भी रेखा खींच सकते हैं। तो लेकिन अगर इधर खींच रहे मूल बिंदु से पीछे, तो माइनस का हो जाएगा। यानी अगर इसका नामकरण हम b कर ले, है ना, इसका जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारी b हो जाएगी और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक ना। अगर इस y डैश के समानांतर हम एक रेखा यहाँ खींच लें, इसके समानांतर पैरेलल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर अगर हम डिस्टेंस b ले रहे हैं, है ना, ये हमारी डिस्टेंस b है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम इसका स्थानांतरण कर सकते हैं ना, जो कि क्या रखते हैं, समानांतर यानी पैरेलल। यानी 2 रेखाएं आपकी ऐसे हैं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस, है ना, समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो वही कह रहा था, अक्षों का समानांतर रखते हैं, है ना, मूल बिंदु को नए अक्षों के मूल बिंदु रखते हैं। अब इसका अगर मूल बिंदु यहाँ पर देखा जाए, तो ये क्या हो जाएगा, a, 0, ये हो जाएगा a, 0। अगर इसकी हम बात करते तो क्या हो जाएगा, 0, b, है ना। यहाँ हो जाएगा क्या, 0, पीछे जाएगा ना -a। ठीक है, 0, -a। तो मूल बिंदु उसका क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है भाई। ठीक ना, स्थानांतरित हो रहा है। अब सेकंड टाइप है आपका। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप ये है कि इसमें मूल बिंदु को नहीं बदलते हैं। क्या है, इसमें मूल बिंदु को नहीं बदलते हैं, है ना, परंतु अक्षों की दिशाओं को बदल देते हैं। अच्छा, अक्ष की डायरेक्शन को बदल दिया जाता है, लेकिन मूल बिंदु हमारा नहीं बदलता है। चलिए देखते हैं कैसे, क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है दूसरा पॉइंट, इसमें अक्षों को नहीं बदलते हैं। ठीक है ना, अक्षों को नहीं बदलते हैं। x डैश y डैश, ये x अक्ष हो जाएगा, ये x डैश अक्ष हो जाएगा, ये y अक्ष हो जाएगा, एक्सिस बोलते हैं इसको, एक्सिस, ये y अक्ष हो जाएगा। ये कह रहा है कि इसमें मूल बिंदु को नहीं बदलते। ये मूल बिंदु है आपका, वही रहेगा क्या, 0, परंतु अक्षों की दिशाओं को बदलते हैं। अक्ष की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है, इसको आप बदल दो, तो कैसे बदलेंगे, ठीक है, अक्षों की दिशाओं को बदल दिया जाए। ये एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देख लो, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो रेखा है हमारी मूव हो गई, लेकिन उसका मूल बिंदु क्या है, ओरिजिन क्या है, वहीं पर है, 0, लेकिन जो डायरेक्शन है उसका चेंज हो गया। ये आपका एक्सिस यूं घूम गया, इसको आप यूं घुमा सकते हो। ठीक ना। अब इसका डायरेक्शन 2 तरह से हो सकता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। अगर इसको आप रोटेट कर रहे हो तो यूं जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा। क्या हो जाएगा, घड़ी
की सुई की विपरीत दिशा में घूमेगा, है ना। ये एंगल बनेगा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बनेगा। अगर ऐसे रोटेट करोगे तो घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट करेगा। तो ये आपका पॉइंट ये इसी तरह से हो जाएगा। इसमें मूल बिंदु को नहीं बदलेंगे, लेकिन अक्षों की दिशा बदल जाएगी, है ना, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रकार हो जाएगा। तीसरा प्रकार है थर्ड टाइप, इसमें मूल बिंदु तथा अक्षों की दिशाओं दोनों को बदल देते हैं। अच्छा, अक्षों की दिशा और मूल बिंदु दिशाओं को दोनों को बदल देते हैं। किसी भी प्रकार से अक्षों को परिवर्तन करने पर किसी बिंदु P के पुराने अक्षों के सापेक्ष जो निर्देशांक हैं वो हमारे क्या रहेंगे, वही रहेंगे। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मूल बिंदु यानी 0,0 और उनके जो अक्षों की डायरेक्शन है दोनों को बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे x इधर हो जाएगा, y उधर हो सकता है, तो उसका मूल बिंदु भी आप बदल सकते हो। ठीक ना, दोनों की दोनों यहाँ क्या होंगे, बदल जाएंगे। ये हमारे इसके जो है अक्षों का परिवर्तन तीन तरह से होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक ना, तो इसको हम आपको ग्राफ के मेथड से बता दिए हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आया होगा। क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, समीकरण x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 का परिवर्तित रूप क्या है ना, इसका चेंजेस रूप क्या है। यदि मूल बिंदु के स्थान पे क्या रख दिया जाए, 2,1 पर स्थानांतरित कर दिया जाए तथा नए अक्षों को पुराने अक्षों के समानांतर ही रहने दिया जाए, तो हमारा नया समीकरण क्या बनेगा। तो हम यहाँ पर पहले नियम के आधार पर क्या करेंगे, x के स्थान पर x प्लस 2 रखेंगे। समझ लीजिए बात को, x के स्थान पर x प्लस 2 रखेंगे और y के स्थान पर y प्लस 1 रखेंगे। बात समझ पाए कि नहीं। तो हमारे पास समीकरण जो है उसी में रखेंगे। समीकरण क्या है, x² प्लस y² माइनस x² प्लस y² माइनस 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो x के स्थान पर क्या है, x प्लस 2 है और इसका क्या है, होल स्क्वायर, प्लस y के स्थान पर क्या है, y प्लस 1 है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2। x के जगह पर हमारे पास क्या रखेंगे, कैपिटल X प्लस 2 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को जो है हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab यानी x² 2 दूना 4 प्लस 2 दूनी 4 2ab यानी 2x यानी ये हो जाएगा 4x। यहाँ पे हो जाएगा y² कैपिटल Y रखेंगे इसको, y² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2y। ठीक ना, इधर हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² फिर y² यानी x² प्लस y² है ना, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 4x फिर y वाला प्लस का 2y है ना। अब देखो यहाँ पे 2x है तो 4 में से 2 घट जाएगा, 2 बचेगा 2x। y वाला देखो 2y है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y, सिर्फ 2y है, तो यहाँ पर 2y अकेला हो जाएगा। अब अचर पद क्या है हमारे पास, यहाँ 4 है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 में से है ना। फिर से देख लीजिए, ये अचर पद हमारा 2 है, सॉरी 4 है ना, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 में से 5 और 1 6 हो जाएगा, प्लस का 6 में से माइनस 4, प्लस का 6 में से माइनस 4 करोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, बराबर क्या है 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, अक्षों में परिवर्तन का इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन था हमारे पास, समीकरण x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 का परिवर्तित रूप क्या है ना। परिवर्तित रूप क्या है, यदि मूल बिंदु 2,1 पर स्थानांतरित कर दिया जाए, मूल बिंदु के स्थान पे क्या रख दिया जाए, 2,1 रख दिया जाए, तो जो रख दिया जाए तथा नई अक्षों को पुराने अक्षों में के समानांतर ही रहने दिया जाए, तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, माना x के जगह पर x प्लस 2, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट दिया है 2, x प्लस 2, y के स्थान पर y प्लस 1, तो इस वाली समीकरण में हम रख देंगे
x के स्थान पर x प्लस 2, y के स्थान पर y प्लस 1 और उसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से हमारा ये रिजल्ट आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। जो उससे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समीकरण है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 दिया है का परिवर्तित रूप ज्ञात कीजिए यदि हमारे पास मूल बिंदु को स्थानांतरित ना किया जाए, है ना किया जाए तो नए पुराने ना करके नए अक्ष पुराने अक्षों से 45 डिग्री का कोण बनाए, 45 डिग्री का कोण बनाए। तो हमारे पास परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, x बराबर x cos थीटा। ये आपको इक्वेशन एक याद रखनी है, x अक्ष के लिए और y अक्ष के लिए। ठीक है, x बराबर x cos थीटा माइनस y sin थीटा। ठीक ना, x बराबर x cos थीटा माइनस y sin थीटा और y बराबर x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो आइए इस इक्वेशन में रखते हैं, x बराबर x cos थीटा, थीटा की जगह कितना रखेंगे 45 डिग्री, है ना, माइनस y sin थीटा। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, x cos 45, cos 45 का मान होता है 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस y और sin 45 का मान कितना हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं sin 45 और cos 45 का मान, sin 45 cos 45 दोनों का मान सेम होता है भाई, 1 बाई अंडर रूट 2 1 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसी तरह से y अक्ष y इक्वल टू क्या बन जाएगा, x sin थीटा प्लस y कैपिटल Y cos थीटा। तो इसमें वैल्यू को रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा y इक्वल टू x sin थीटा और sin थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 45 अंश प्लस y cos थीटा और थीटा की जगह पर भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू में sin 45 का मान 1 बाई रूट 2 प्लस y इंटू 1 बाई cos 45 का मान भी कितना है ना 1 बाई रूट 2। अब यहाँ जब हल करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x एक कम x बटे अंडर रूट 2 प्लस y बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये y का मान है और यहाँ पर ये x का मान है। ठीक है, x और y की वैल्यू उठा करके इस वाले समीकरण में रखेंगे। इस समीकरण को नाम दे दिया जाए एक, समीकरण नंबर 1। x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x और y का मान समीकरण 1 है, स्मॉल x है और स्मॉल y है, तो हम लिखेंगे x व y का मान, x y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, x के जगह पर हमारे पास क्या है, ठीक है ना, x अपॉन रूट 2 माइनस y अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस y की वैल्यू है x बाई रूट 2 प्लस y बाई रूट 2 और इसका क्या है स्क्वायर है जो इक्वल टू में 4 दिया है। अब यहाँ से हम क्या करें 1 बाई रूट 2 कॉमन ले लें, ठीक है ना, यहाँ से 1 बाई रूट 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा x माइनस y का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको क्या, ठीक ना, प्लस यहाँ पर 1 बाई रूट 2 कॉमन लेंगे तो इस पर भी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस y का स्क्वायर बराबर 4। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं, तो 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर यानी सिर्फ 1 बाई 2 आ जाएगा, इसमें है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और हो जाएगा x प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4। 1 बाई रूट 2 दोनों में से कॉमन, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो कैपिटल रहेगा x माइनस वाई का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2xy प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy इक्वल टू में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 बाई 2 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी वाई स्क्वायर यानी डबल है 2, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2xy प्लस का 2xy कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, यानी हमारे पास यही बचा और इधर चल रहा है क्या 1/2 इज इक्वल टू में 4 है, तो 1 बाई 2 उधर ले जाओगे और यहाँ से 2 कॉमन ले लो
टू जब कॉमन लेंगे तो 1/2 इंटू में 2, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 4, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यानी हमारा ये अक्षों में परिवर्तन आ चुका है, ठीक ना। अगर आपके पास ये समीकरण दिया है, इसका मूल बिंदु परिवर्तित करके अगर स्थानांतरित ना करके अक्षों में से 45 डिग्री घुमा दिया जाए तो उसमें हमारा समीकरण क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस का y कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे हमारा वैल्यू क्या दिया है 45, तो यहाँ पर 45 रखा गया, ये आंसर आया, ये सोल्यूशन आया, यहाँ पे 45 रखा गया, ये आया। तो ये x का मान है और ये y का मान है, x और y का मान उठा करके इस वाले समीकरण में रखेंगे जो कि समीकरण 1 माना गया है। तो उसको जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो हमारा आंसर जी आ जाएगा, ठीक है, अक्षों में परिवर्तन जी आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कोई समस्या तो नहीं हो रही, और इन सब पर आधारित आपको क्वेश्चन लगाते रहना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आगे की क्लासेस जाएंगी, ठीक है। और आपको अभ्यास करते रहना, मैथमेटिक्स में आपको अभ्यास ज्यादा करना है, ठीक है, तभी चीजें आपको समझ पाएंगे, है ना, कर पाओगे, ठीक है। तो अगली क्लास को हम अगले टॉपिक को अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।